और चलिए अब बात अग्नि परीक्षा की। तो आपको बता दें कि प्रदेश में आज और कल रीट अध्यापक परीक्षा आयोजित हो रही है। साल 2021 में हुई परीक्षा के रद्द होने के बाद इसे दोबारा आयोजित किया जा रहा है। पिछली परीक्षा से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार कुछ ज्यादा ही सजग है। आपको बता दें कि पुलिस की निगरानी में पेपर की सुरक्षा जो इस बार है ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही है। परीक्षा 4 चरणों में आयोजित हो रही है और पहले चरण में लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन यहां पर किया गया है, जो कि कुछ देर में यहां पर आपको बता दें कि जो पहली पारी की परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा की अगर बात की जाए तो 3 बजे से यहां पर परीक्षा शुरू होने वाली है। और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में जो परीक्षा है दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा यहां पर आयोजित हो रही है। और 24 जुलाई यानी कि कल दोनों चरणों में लेवल 2 की परीक्षा आयोजित होगी, जो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक चलेगी। और ये 12 तस्वीरें प्रदेश भर से आपको दिखा रहे हैं। तमाम जिलों से ये तस्वीरें हैं, सेंटर्स की तस्वीरें जहां पर रीट परीक्षा की आयोजन यहां पर हो रहे हैं। आपको बता दें कि कई जिलों से तस्वीरें सामने आई। यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, निगरानी हर एक मोमेंट पर रखी जा रही है। और चलिए जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाली है प्रशासन ने, उसको लेकर लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर से भवानी भाटी हमारे साथ हैं, जयपुर से दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजमेर से अशोक सिंह भाटी। कोटा से बात करें तो हिमांशु मित्तल हमारे साथ हैं और बीकानेर से त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चलिए सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ जोधपुर का, भवानी भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, दूसरी पारी की जो परीक्षा है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, 3 बजे का वक्त यहां पर है। किस तरीके की तस्वीरें, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो यहां पर पहुंच चुके होंगे? अंकुर, बिल्कुल जो प्रदेश भर में आज रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है और पिछली बार जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया था और लगातार जिस तरह से शिकायतें आई थी, उसके बाद में जो प्रशासन है वो भी फूंक फूंक कर कदम रखा है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी, जो खामियां रही थी, उसमें किसी तरह की चूक अब की इस बार नहीं हो। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में करीब 62 परीक्षा केंद्र है जहां पर आज रीट की पहली परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले पारी की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है और करीब 20,000 के आसपास जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के लगातार अलर्ट रहने और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लगातार जो मामले हैं वो सामने आते रहे हैं। अगर जोधपुर की बात करें तो जो जिला वेस्ट है वहां पर एक एफजी अभ्यर्थी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो वेस्ट है वहां पर भी एक एफजी छात्र को पुलिस ने अरेस्ट किया है। एक जगह और बनार थाना इलाके में एक और छात्र अभ्यर्थी है उसको परीक्षा देते हुए जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर के जो प्रशासन की लगातार सख्ती थी उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है। तो कह सकते हैं कि हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें या फिर शिक्षा विभाग की बात करें, हम अभी डीसीपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। डीसीपी कमिश्नर खुद लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह से जो परीक्षा केंद्र है वहां पर अनुचित साधनों का उपयोग नहीं हो। लेकिन लगातार पुलिस को जैसे ही शिकायतें मिलती हैं, जो डीसीपी की बात करें चाहे पुलिस कमिश्नर की बात करें, जिला कलेक्टर, वो लगातार जो है वहां जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं और जहां से भी शिकायत मिल रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कह सकते हैं कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी कहीं न कहीं जो एफजी छात्र है, अभ्यर्थी है, वो सामने आए हैं। और जोधपुर, केवल जोधपुर शहर में पहली पारी में ही 2 पुलिस थाने के साथ ही बनार थाना पुलिस ने भी एक कार्रवाई की है जिसमें एक अभ्यर्थी को परीक्षा देते पर कह सकते हैं कि अभी तक 2 जो आरोपी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की जो शिकायत मिली है उस पर पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है। भवानी, यहाँ पर प्रशासन हालांकि अलर्ट है, लेकिन उसी बीच इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। लेकिन निगरानी यहाँ पर सख्त है और इसी वजह से यहाँ पर जो डमी परीक्षार्थी आ रहे हैं, जो संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। जयपुर का रुख कर लेते हैं, दीपक गोयल हमारे साथ है। दीपक, सबसे ज्यादा जयपुर में सेंटर्स हैं, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं परीक्षा के लिए।
ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है और दूसरी पारी की परीक्षा यहां पर शुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, करीब 25 मिनट बाद है सेकंड, आप कह सकते हैं कि फेज का लेवल सेकंड का एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम है सुबह 10 से 12:30 बजे तक हुआ, जिसमें करीब 73,000 के करीब जो परीक्षार्थी थे जयपुर में पंजीकृत थे और उसमें 160 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी। अभी जो सेकंड पारी के अंदर जो एग्जाम हो रहा है उसमें 219 परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, 97,000 के करीब अभ्यर्थियों की संख्या है। 2 बजने के साथ ही जो परीक्षा केंद्रों के जो एंट्री गेट थे वो बंद कर दिए गए थे। हालांकि देखिए, सुबह भाग जरूर रही, क्योंकि अभ्यर्थी है दूर दराज से आ रहा था, लेकिन जो सेकंड पारी के अंदर जो परीक्षार्थी अपना एग्जाम देने के लिए पहुँच रहा था वो आराम से यहाँ पहुँचा। और 2 बजे से पहले हर अभ्यर्थी की, क्योंकि 1 बजे जो अभ्यर्थियों के लिए गेट हैं परीक्षा केंद्र के वो खोल दिए गए थे और 2 बजे उनकी एंट्री दी गई। हालांकि सुबह देखिए बारिश का दौर था, भागते दौड़ते अन्य स्टेट से भी जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने के लिए आए थे, तो गुहार उन्होंने मैनेजमेंट से करी, प्रशासन से करी, तो करीब 9:45 तक का, यानी कि सुबह 10 बजे पेपर खुलने से पहले तक परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ने मानवता या प्रशासन ने मानवता, अधिकारियों ने मानवता दिखाते हुए उनको एंट्री दी थी। लेकिन अब दोपहर 3 बजे से एग्जाम है सेकंड पारी का, वो फिर से शुरू होने जा रहा है। तो 2 बजे तक एंट्री हो चुकी है और सभी जो परीक्षा केंद्र है उनको सीसीटीवी की जद में रखा गया है, यानी कि अभय कमांड सेंटर पे बैठे अधिकारी चाहे या फिर जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है या कलेक्टर, वो सभी जो परीक्षा केंद्र हैं उनको सीसीटीवी के जरिए यहाँ कह सकते हैं निगरानी रख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि परीक्षा केंद्रों पर करीब 12-12:30 बजे के बाद जो दूसरी पारी के जो पेपर हैं वो पहुंचे, कड़ी सुरक्षा सशस्त्र जवानों के साथ, हथियारों की जो लेकर, और उनकी जो वीडियोग्राफी है जो, क्योंकि पुलिस लाइन पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहाँ सुबह से ही 5:30 बजे से जिला कलेक्टर, डीसीपी, एडीएम, एसडीएम स्तर के जो अधिकारी उन्होंने डेरा डाल रखा था और वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच में अलग अलग जो परीक्षा सेंटर्स हैं वहां पर पेपर बड़ी सुरक्षा में पहुंचाए गए। उसके बाद जहां रास्ते में पूरी तरीके से उनकी वीडियोग्राफी हुई और परीक्षा केंद्र तक, जहां तक परीक्षा केंद्र तक भी वीडियोग्राफी की गई। देखिए, इस बार फर्स्ट फेज में जो एग्जाम हुआ, पहले पारी के अंदर एग्जाम हुआ, अभी तक उसके डाटा नहीं आ पाए हैं कितना परसेंटेज है, क्योंकि इस बार जो सरकारी कार्मिकों की जो ड्यूटी परीक्षा केंद्रों पर लगाई गई है करीब 14,000 से ज़्यादा, उनके आइडेंटिटी कार्ड भी जारी किए, उनको इस बार मोबाइल की एंट्री नहीं दी गई है। ऐसे में इसलिए थोड़ा डेटा लेने में थोड़ी दिक्कतें आनी पड़ रही है, लेकिन केंद्राधीक्षक हैं उनके पास एक मोबाइल दिया गया है, क्योंकि जो बॉक्स खुलेगा उसमें कोड जाएगा, इसलिए उनको एक मोबाइल की अनुमति दी गई है। तो ऐसे में परीक्षा अभ्यर्थियों की भी है, परीक्षा प्रशासन की भी है, और कल सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जयपुर में, क्योंकि कल लेवल सेकंड के ही दोनों पारियों में एग्जाम होंगे। तो दोनों पारियों में करीब कह सकते हैं कि करीब 2 लाख से कम अभ्यर्थी है अपना भाग्य आजमाएंगे। देखिए, इस बार यूपी, बरेली, गुजरात, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके जो अभ्यर्थी हैं वो भी राजस्थान में टीचर बनने की कतार में लगा हुआ है। वो चाहता है राजस्थान में वो सरकारी टीचर की नौकरी पाके बच्चों का शिक्षा दे सके। लेकिन जो फर्स्ट पारी का जो एग्जाम हुआ था लेवल फर्स्ट का, उसमें अभ्यर्थियों की जो प्रतिक्रिया थी उसमें यही थी कि इस बार का जो फर्स्ट लेवल का जो पेपर था वो बहुत ईजी था। हालांकि जीके थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में जीके अलग है, राजस्थान की जीके अलग है, लेकिन जिस तरह के कॉन्फिडेंस लेवल उनका देख रहा था तो उससे लगता है कि पेपर बहुत ईजी था। और जिस तरह की उन्होंने स्टडी करी थी, पढ़ाई की थी पात्रता एग्जाम के लिए, उस पढ़ाई के मुताबिक उनका जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। तो सेकंड पारी का जो पेपर है, यानी कि अब कह सकते हैं कि 2:44 का समय हो चुका है, 16 मिनट बाद ठीक घंटी बजने के साथ पेपर हैं वो अभ्यर्थी हैं वो शुरू हो जाएगा। और 5:30 बजे तक का समय इस पेपर का मुकर्रर किया गया है। प्रशासन ने इन अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्थाएं भी की हैं कि अभ्यर्थी यदि बस स्टैंड पर आता है तो उसको सिटी बसों के जरिए परीक्षा केंद्रों तक लाने की, साथ में अन्य जिलों में जाने के लिए करीब, और राजस्थान में जयपुर आने के लिए करीब 520 बसें रोडवेज और निजी लगाई गई हैं। तो ऐसे में सारा जो रीट में इस बार रीत भी बदली गई है, क्योंकि पिछली बार एक चप्पल ने लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य वो खराब कर दिया था। फिर से चप्पल
नहीं पड़ जाए और पूरा इंतजामिया जो अमला है उसको चप्पल नहीं खानी पड़ जाए, इसलिए पूरे कह सकते हैं फूक फूक कर जो प्रशासन है वो कदम रख रहा है। तो यानी कि सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी, तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से इस बार की गई है। इस बार फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। दीपक बने रहिए हमारे साथ। अजमेर का रुख कर रही हूँ, अजमेर से अशोक सिंह भाटी हमारे साथ हैं। अशोक, जिस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है इस बार, क्योंकि पिछली बार जो घटनाएं सामने आई थी उसके बाद जो सरकार और शिक्षा बोर्ड की किरकिरी हुई थी उसको लेकर अब एहतियात यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने में कुछ ही देर यहां पर बचे हुए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर, और क्या वहां से भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अजमेर में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 65,000 अभ्यर्थी 2 दिन के अंदर आएंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें परीक्षा को लेकर कोई गड़बड़ी सामने आई है। अजमेर में रीट कार्यालय हम खड़े हैं जहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर पल की जानकारियां जो हैं बोर्ड की ओर से, इस रीट कार्यालय की ओर से तमाम जो सेंटर्स हैं उनसे ली जा रही है। अभी आप देख सकते हैं तमाम स्थानों पर, परीक्षा केंद्रों पर जो हैं बच्चे पहुँच चुके हैं, अभ्यर्थी पहुँच चुके हैं और उन पर निगरानी के लिए यह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रश्न पत्र अभी थोड़ी देर में ही सबके पास पहुँचेंगे, जिसके बाद यह प्रश्न जो परीक्षा है वो शुरू होगी। इन तमाम गतिविधियों को लेकर ही यह सेंटर बनाया गया है। अंदर एक कंट्रोल रूम स्पेशल बनाया गया है जहां पर एक एक जो संवेदनशील हो या फिर अति संवेदनशील हो उन बूथों पर कड़ी नजर रखने के लिए एक एक आदमी को लगाया गया है जो वहां जो कैमरे लगाए गए हैं उन पर मॉनिटरिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं अलग अलग जो CCTV कैमरे हैं उनको बार बार यहाँ पर चेंज कर करके देखा जा रहा है और अधिकारी जो हैं अंदर कंट्रोल रूम में बैठे हैं और तमाम गतिविधियों पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अजमेर में इस तरह की कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर जैसे कि आप दीपक बता रहे थे या फिर जोधपुर से बता रहे थे वहां पर जो है गड़बड़ी सामने आई है, उसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। अजमेर प्रशासन की बात करें तो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है और सेंटर्स पर भी जो है जाब्ता तैनात किया गया है। ऐसे में अब तक अजमेर से किस तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई, लेकिन तमाम स्थानों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्योंकि पिछली बार जो गड़बड़ियां सामने आई थी वह गड़बड़ियां इस बार सामने ना आए, इसको लेकर प्रशासन भी फूक फूक कर कदम उठा रहा है। जी ठीक है अशोक, तो यहाँ पर प्रशासन जो है फूक फूक कर कदम रख रहा है, पूरी तरीके से अलर्ट है। और कोटा से हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये महापरीक्षा है न सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये परीक्षा है न केवल अभ्यर्थियों के लिए बल्कि पुलिस और प्रशासन के लिए भी। लेकिन आज परीक्षा इंद्रदेव ने भी ली क्योंकि कल शाम से ही लगातार बारिश का दौर चल रहा था, पूरी रात झमाझम बारिश हुई और ऐसे में कोटा में सुबह जो कई इलाके हैं वो जलमग्न हो गए, निचले इलाकों में पानी भर गया। कई एग्जाम सेंटरों पर भी जल भराव के हालात देखने पड़े और मोटे तौर पर जो सुबह परीक्षार्थी अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे वो भीगते हुए पहुंचे और ऐसे में बड़े पैमाने पर जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम देने से भी वंचित रह गए। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो कुछ ही मिनट बाद में शुरू होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि दो बजे तक एग्जाम सेंटरों पर आने की अनुमति दी गई थी। फिलहाल आप एक तस्वीर देखेंगे, कोटा के जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय की तस्वीर है। 2 बजे तक एंट्री का समय था, लेकिन कुछ परीक्षार्थी ऐसे थे कि कुछ चंद मिनट की देरी पर पहुंचे। एक परीक्षार्थी ऐसी थी जो धौलपुर से यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आई थी, 2:01 पर पहुंचे। लेकिन समय सीमा निकल जाने के बाद में जो आदेश थे उसकी पालना यहाँ पर सख्ती से की गई और उन्हें एग्जाम सेंटर पर अनुमति नहीं दी गई। करीब करीब कह सकते हैं कि अकेले इस सेंटर की मैं बात करूँ तो 5 परीक्षार्थी एग्जाम देने से यहाँ पर वंचित रह गए। और आखिरी में जब हमने पुलिस महकमे के सामने, अधिकारियों के सामने आंसू बहाते हुए नजर आए, क्योंकि एक सपना लेकर के आए थे कि परीक्षा देंगे और एक उम्मीद थी कि एग्जाम देने के बाद में शायद अपने आप से उन्हें एक बेहतर उम्मीद थी, लेकिन जब वो देरी से पहुंचे तो परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। बिल्कुल हिमांशु, महीनों की, सालों की मेहनत इसके पीछे होती है और कुछ देरी की वजह से यहाँ पर लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही और चूक की वजह से उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बीकानेर से त्रिभुवन रंगा भी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेती हूँ। त्रिभुवन, किस तरीके की व्यवस्थाएं बीकानेर में देखने को मिल रही है, खासतौर पर दूसरी पारी की जो परीक्षा है कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली जब दूसरी पारी के लिए परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे?
जी बिल्कुल, बीकानेर में जो व्यवस्था है पूरी तरह चाक चौबंद है। जिस तरह पहले जो पारी थी उसमें जो फर्स्ट लेवल की परीक्षा थी उसमें सभी को चेक करके अंदर प्रवेश दिया गया था, इसी तरह जो सेकंड पारी है उसमें भी सभी अभ्यर्थियों को चेक किया गया है और उसके बाद उनको प्रवेश दिया गया है। अगर बीकानेर पुलिस की बात करें तो काफ़ी सजग लग रही है, क्योंकि बीकानेर पुलिस ने आज सुबह 2 जो फर्स्ट लेवल की परीक्षा थी उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नकल कराने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास से स्पाई कैमरा और डिवाइस मिले हैं। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बीकानेर की जो डीएसटी टीम है और साइबर टीम है, दोनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी, क्योंकि बीकानेर पुलिस प्रशासन ने सख्त हिदायत दी थी कि जो भी संदिग्ध नंबर है या संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध आदमी है उनकी पूरी उनको ट्रेस किया जाए। तो कल रात से ही जो साइबर टीम है लगातार ऐसे संदिग्ध लोगों को ट्रेस कर रही है और उसी का नतीजा है कि आज सुबह की परीक्षा शुरू होने से पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका एक का नाम प्रदीप चौधरी है और एक का नाम दिनेश है, और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, आज शाम तक बीकानेर पुलिस है जो बड़ा खुलासा भी कर सकती है, क्योंकि उससे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं जो पहले रीट परीक्षा हुई थी उसी में ही बीकानेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की थी। जो चप्पल में डिवाइस मिली थी वो चप्पल की डिवाइस है जो बीकानेर पुलिस ने ही ट्रेस की थी और उन्होंने ही उसका बड़ा खुलासा किया था। तो बीकानेर पुलिस लगातार इसमें और अग्रसर है और पूरी तरह तैयारी कर रही है। अगर बात करें परीक्षा केंद्रों की तो जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल है, उन्होंने पूरी तरह से सभी को हिदायत दी है कि परीक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। सभी जो परीक्षा केंद्र है उन पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरा है उनका जो फुटेज है उनका जिला कलेक्टर कार्यालय, संभाग आयुक्त कार्यालय और अभय कमांड सेंटर में देखा जा रहा है। कहीं भी कोई गड़बड़ हो तत्काल अधिकारी है जो उनसे बात करते हैं और व्यवस्था को सुचारू करते हैं। चलिए, तो हर एक मोमेंट पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कोई भी अगर संदिग्ध यहाँ पर नजर आता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। त्रिभुवन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया और भवानी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।